सलाम साहब, एक खबर आई है। बोलो। उस आदमी के पुराने साथी को पकड़ा है। उसने 2-3 ठिकानों का बताया है। हम वहाँ रेड करने जा रहे जब तक 100% ना पता चल जाए ना, वहां मत जाना। हैं जी। मैं नहीं चाहता उसको हमारी आमद के बारे में पता चल जाए, समझे? और उस आदमी को हाथ ना लगाना, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। गुड, जाओ। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। एक पासपोर्ट बनवाना है। रुहान असद हयात खान, बल्द असद हयात खान। रोहान याद आ रहा है? तुम्हें याद है पर रोहान बहुत बीमार हो गया था और हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। तुमने किस तरह चीख के पूरा हॉस्पिटल सर पे उठाया हुआ था। डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे। औलाद चीज ही ऐसी होती है, जो पालता है वही महसूस कर सकता है, जैसे तुम कर रही हो। तो रिफिशा तुम बहुत अच्छी हो। अल्लाह सबको ऐसी बहन दे। क्या हुआ है? क्यों मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? वो पागल हो गया, कह रहे 24 घंटों में पैसों का बंदोबस्त कराओ। तो उसकी फरमाइश है कि तुम पैसे डिलीवर करो, और कह रहा रुहान भी तुम्हारे ही हवाले करेगा। तुम दोनों पागल हो गए हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। अगर बच्चा असद के हाथ लग गया तो हमारी जिंदगियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और तुम क्या चाहते हो? उस नमक हराम की अजियतनाक मौत। वो ठीक ही कहता है, ये मुझे भी मार देगा। तो फिर मसला क्या है? उसे ढूंढो और मार दो। मुझे इस काम में हमारी मदद चाहिए। वो कैसे? जाने मत, माल कमाना है तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। उसको बातों में उलझाओ, उसकी लोकेशन पता करो। मेरे बंदे पूरे शहर में उसको कुत्तों की तरह सूंघते फिर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है और वो कभी भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह तुम्हारी आजमाइश भी जल्द खत्म हो जाएगी। ये आजमाइश तो नहीं है, ये तो अजाब है। अजाब ही तो है, सजा मिल रही है मुझे, इसीलिए तो एक एक करके हर चीज मेरी जिंदगी से दूर जाती जा रही। आज नहीं तो कल परसों दूसरी शादी कर लेंगे, ना तो मेरे पैरों तले जमीन रहेगी ना सर पे छत। बच्चे की वजह से साथ थे वो मेरे,
बच्चा रहा ही नहीं। पूरी दुनिया उम्मीद छोड़ सकती है, लेकिन माँ कभी ना उम्मीद नहीं होती। तुम कैसी माँ हो जो इतनी जल्दी मायूस हो गई हो? मायूस नहीं हूं मैं, मायूस तो नहीं, खौफज़दा हूं। खौफ है अम्मी, झूठ बोला था ना, फरेब किया था। मेरा झूठ, मेरा फरेब, और दिया गया धोखा सामने आ गया है मेरे। देखो बेटा, हमने जो कुछ भी किया ना, वो वक्त का तकाजा था, जरूरत थी, मजबूरी थी। धोखा था, फरेब था, मेरा मकरू चेहरा है, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। अम्मी, जैसे रोहान मेरे हाथों में आया था ना, वैसे ही ना हाथों से दूर चला गया। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं उसे रोक भी नहीं पाई, मैं बेबस हो गई थी। मैं उसे रोक नहीं पाई अम्मी, मैं उसे नहीं रोक पाई। खुदा के वास्ते बेटा, ऐसी बातें मत कर। पूरा यकीन रखो, देख लेना, इंशाल्लाह हमारा रोहान हमारे पास वापस आ जाएगा। मैं तेरा अकेला छोड़ देंगे मुझे? ठीक है, परेशान नहीं होना।